हमीरपुर लोकसभा के सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को अपने निवास स्थान समीरपुर में लोगों की जन समस्याएं सुनी। लोग अपनी समस्या को लेकर सुबह ही समीरपुर पहुंच गए। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही हल कर दिया और कुछ समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में हमीरपुर लोकसभा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हिमाचल के लिए मेडिकल कॉलेज मंजूर हुए थे। बाद में हिमाचल में वीरभद्र सिंह की सरकार बनी और मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 3 साल तक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन तक नहीं दी गई। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जब भाजपा की सरकार बनी तो मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। उसी दौरान बजट का प्रावधान किया गया तथा निर्माण प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया। अधिकांश निर्माण भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। बचा हुआ शेष कार्य कांग्रेस सरकार 1.5 साल में भी पूरा नहीं कर पा रही है, जो कि 3 से 4 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था। ये बात उन्होंने समीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी है और आईना दिखाने का काम किया है कि कैसे बगैर बजट के प्रावधान के कोई वादे पूरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले कई बड़ी घोषणाएं की थी। उनके 3 राज्यों में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है क्योंकि कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए। आज हालात ये हो गए हैं कि हिमाचल में न 1500 रुपए महिलाओं को मिल रहे हैं और न ही जो 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था उसे पूरा किया जा रहा है। पानी जो निःशुल्क मिलता था उसके ऊपर चार्ज लगा दिए गए हैं। दिया तो कुछ नहीं बल्कि जनता की जेब से निकालने का काम कांग्रेस ने किया है। जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमें मेडिकल कॉलेज मंजूर किए। जब कांग्रेस की सरकार वीरभद्र जी की यहां पर थी, उन्होंने कई सालों तक 3 साल तक इसके लिए जमीन तक नहीं दी। जमीन भी 2017 में जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने आकर यहां पर जमीन दी। नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी आए, हम भी गए, हम सब ने मिलकर उसका शिलान्यास भी किया और उसका भवन निर्माण भी किया। 1.5-2 सालों से सरकार से जो बचा हुआ थोड़ा सा कार्य था, जो मात्र 3-4 महीने में होना था, वो 1.5 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। देन हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की है और ये बहुत बड़ी सौगात है। एक नहीं, हमने 4-4 नए मेडिकल कॉलेज दिए, चाहे वो चंबा का हो, सिरमौर में नाहन का हो, हमीरपुर का हो या मंडी का हो। विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से अपना योगदान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाएंगे और भारत को 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने उस समय मजाक उड़ाया। हमारे आत्मनिर्भर भारत योजना का भी, मेक इन इंडिया का भी कांग्रेस इस पे हंसती थी। लेकिन आज पूरी दुनिया भर में भारत एक आकर्षण का केंद्र बना है, ब्राइट स्पॉट। अगर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए तो भारत है, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, बाकी दुनिया की एजेंसीज हो। तो जब कांग्रेस लगाती है और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, तो मैं मन ही मन में सोचता हूं कि जिस पार्टी ने 60 साल इस देश में राज किया हो, आज वही संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, केवल इसलिए कि वो चुनाव हार गए। कभी EVM पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, कभी इलेक्शन कमीशन पर करती है और कभी जनता जो वोट डालती है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते। जब राज्य जीत जाए तो EVM ठीक है, हार जाए तो कांग्रेस के लिए खराब है। कांग्रेस की पोल खोल चुकी है। इन्होंने जाति के नाम पर भी बांटने का प्रयास किया, इन्होंने संविधान का डर दिखाकर भी किया। लेकिन जनता अब कांग्रेस का असली चेहरा जान चुकी है और कांग्रेस को लगातार हरा रही है। अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस की हार होगी, ये दीवार पर लिखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी और आईना दिखाने का काम भी किया है कि कैसे बगैर बजट के प्रावधान के बड़े बड़े वायदे और बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनावों से पहले मुफ्त की योजना चलाने के लिए की थी। और उनके 3 राज्यों में, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में, जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है क्योंकि कांग्रेस ने वायदे पूरे नहीं किए। आज हालत ये हो गई है कि यहां पर ना 1500 रुपए महिलाओं को मिले हैं, ना ही जो 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, ना 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा गया। अनेकों वायदे किए गए लेकिन पूरा कोई हिमाचल प्रदेश में नहीं किया। ना 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिले
उल्टा बिजली पर भी सेस लगा दिए गए, पानी जो मुफ्त में मिलता था उस पर सरचार्ज लगा दिया गया। दिया तो कुछ नहीं, जनता की जेब से निकालने का काम कांग्रेस ने किया है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार समय पर तनख्वाह भी नहीं दे पाई थी सरकारी कर्मचारियों की, डीए का तो इंतजार करते करते अब सरकारी कर्मचारी हाथ जोड़ने के बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं।